अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जैसे स्टोरी की तरफ जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनिष्का बड़े प्यार से बड़े आराम से परिणीता को बेड के ऊपर किस कर रही थी। परिणीता के पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुकी थी और उसे किस पे किस किए जा रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी हल्की से सफ करती है उसके होंठों को, बहुत प्यार से करती है। उसकी आंखें बंद हो रही थी, आंखें बंद होती जब एक दफ़ा अपनी आंखें खोल कर परिणीता की आंखों में अपनी आंखें देखती है, उसे देखती है बड़े प्यार से और किस करते करते फिर से हल्की सी बाइट कर देती है। वो बाइट करती फिर एक एक पल ऐसा आता है कि कनिष्का रुक जाती है। कनिष्का रुक के उसके ऊपर से हट जाती है और एक साइड में बैठ जाती है। परिणीता जो उसके किस को एंजॉय कर रही थी, वो किस में वो कदर खो चुकी थी। उसके अब किस रुकने से, उसके ऊपर से हटने से उसे महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोल देती है। वो आंखें खोल कर कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का की तरफ देख कर कहती, क्या हुआ? कुछ बात करें? बात इस वक्त? हाँ, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बात करना हमारा ज़रूरी है। जो तुम्हारी आंखें कह रही है, जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ना सीख चुकी हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। अगर कोशिश गलत है, गलत नहीं है कि तुम कुछ कहना चाहती हो जो शायद तुम कह भी नहीं चाहती, लेकिन तुम इस मोमेंट को ख़राब भी नहीं करना चाहती, तो बात कर सकते हैं हम। हाँ, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये रात हमारा रात बना सकते हैं। हमारी हर रात फर्स्ट नाइट बन सकती है। फूलों की तरह मैं रूम को सजा सकती हूँ, तो मैं इसी जगह किसी और जगह लेके चली जाऊँगी, कहीं और इसी तरह रोमांटिक सीन करके फिर से तुम्हें फिर से नाइट वाली फीलिंग भी दे सकती हूँ। बट जो बात तुम्हारे दिल में है, जो बात तुम्हारी आंखों में है, वो बात जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए बात करते हैं। चलो बैठो, अब बताओ क्या बात है। किस चीज़ से तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे टच करने से तो तेज़ हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी धड़कन मुझे उस वे में सुनाई दे रही जिस वे में मुझे सुनना नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी उस धड़कन की वो चीज़ें सुननी है जो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, जो एक दूसरे को टच करते हैं। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें मेरा टच अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स जिस तरह तुम्हारा टच मुझे अच्छा लगता है, उस तरह मेरा टच भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर वजह क्या है? तुम्हारी आंखों में ये बेचैनी क्यों है? क्या बात है मेरी जान, बताओ। अगर बात नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा? मैं इतना क्या कहते हैं, मैं इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों की आंखों की भाषा पूरी तरह समझ जाऊँ। हाँ, थोड़ी सी बेचैनी लग रही है, ये समझ सकती हूँ। बात जब तक नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है? बोलो ज़रा, क्या हुआ? कुछ है जो तुम्हें शेयर करना चाहिए? हाँ। बोलो। बट आज नहीं, सुबह सुबह देखो, अभी नहीं, कल नहीं, सुबह, तब भी तुम्हें ये मुझसे बात करनी होगी। अभी भी कर सकती हो। मैंने तुम्हें कहा ना, ऐसी कई रातें हमारे बीच आ सकती है, ऐसी कई मोमेंट्स हम बना सकते हैं जो हम एक दूसरे से बेतहाशा प्यार कर सकते हैं। जो बात आज की है तो आज करो, कल किसने देखा है? क्या मतलब? मतलब ये, आई लव यू सो मच। उसके माथे पर बड़े प्यार से किसका कहती, आई लव यू सो मच। अब बोलो क्या बात है? मैंने कहा, और रात तुम्हारी फर्स्ट नाइट जैसी बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन बात अभी जो है वो करो, जो तुम्हारे दिल में बेचैनी बना रही है वो बात करो। क्या मेरा, क्या तुम्हारा, ठीक है सुनिए, क्या मैं अपना कोर्स फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ अगर मैं ना चाहूँ तो? मतलब ये मैं डिज़ायरिंग ना करूँ, मैं अपने ऑफिस से खुश हूँ। ऑफिस, घर, ये सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी तो फिर आपको टाइम कैसे दूँगी? अगर मैं डिज़ाइनिंग के कोर्स में गई और वहाँ पर मैं आपको टाइम ना दे पाई, मैं घर को ठीक से टाइम नहीं दे पाई, तो मैं क्या करूँगी? कभी कभार ऐसा मोमेंट आएगा जब शायद मैं पूरा दिन आपके अवेलेबल ना हूँ, मैं आपकी बात ना सुनूँ, मैं आपको मैसेज ना करूँ, फिर मैं क्या करूँगी? अगर मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ, मैं इस चीज़ को रोक सकती हूँ, मैं भी रोकूंगी। कल की बात अगर आप कह रहे हैं अभी करो, ठीक है, मुझे ये कोर्स वगैरह नहीं करना, मुझे नहीं बनना डिज़ाइनर वगैरह। मुझे ऑफिस से, ठीक है, ऑफिस चल रही है, ठीक है, फैमिली है, बिल्कुल ठीक है। इक्वल तो हम ऑफिस की तरफ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर खर्चा वगैरह भी दे सकती हूँ।
तो ये टेंशन है मेरी बीवी को। तो तुम मुझे ये साबित करना चाहती हो कि एक मैं एक पागल इंसान हूँ जो तुम पर इतना ट्रस्ट करके तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये मैंने जो वादा तुम्हारे भाई से किया है, मैं वो वाली फीलिंग महसूस करी। पता है, शादी से पहले हम बहुत से वादे करते, कसमें खाते कि शादी के बाद मैं आपकी बेटी के साथ ये करूँगा, शादी के बाद मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, शादी के बाद मैं आपकी बेटी की आंखों में एक आंसू भी आने नहीं दूँगा, शादी के बाद जो करना चाहती है वो कर सकती है, पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है, अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहती है कर सकती है। लेकिन करते वो हैं शादी के बाद मुकर जाते हैं। मुकरू मुकरू इंसान जो वादा करके मुकर जाते हैं, जो वादा करके तोड़ जाते हैं। मैंने ये वादा तुमसे नहीं लिया है, मैंने ये वादा तुम्हारे भाई से लिया है कि तुम्हें एक परफेक्ट डिज़ाइनर बनते हुए देखना चाहती हूँ। तुमने कहा मैं तुम्हारी सब मदद ना करूँ, दुनिया को ये ना बताऊँ कि यू आर द माई वाइफ। तो मैंने तुम्हारी इस बात को भी सर आँखों में रखा है, इस बात को भी मैंने अपने अंदर रखा है कि तुम्हें ये दुनिया को ना बताना पड़े। जो बनना है तुम अपने बलबूते पर बन सकती हो, बनोगी। ये वादा किया मैंने तुमसे भाई से। और आज जो तुम ये कह रही हो ना, कल मैं तुम्हारे भाई के सामने जाऊंगी, मैं कहूँगी कि तुम्हारी बहन नहीं चाहती, तो वो समझेगी कि मैं ज़बरदस्ती तुम पर फोर्सफुली ये बात डाल रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना। तुम्हारे पास घर है, ऑफिस है, क्या ज़रूरत है तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने की, एक्स्ट्रा काम करने की। घर को टाइम नहीं दे सकती, घर के काम, यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं काम कर सकते हैं, मॉम है जो अच्छे अच्छे खाना बना सकती है, बुआ है जो उनको सपोर्ट कर सकती है, संडे टू संडे तुम उनको सपोर्ट कर सकती हो। इससे ज़्यादा भी छुट्टियाँ होती है कभी कभार, डिज़ाइनिंग कोर्सेज वगैरह की भी त्यौहार आते हैं, चीज़ें होती हैं, या कभी कभार हालात सही नहीं होते, हड़ताल हो जाते हैं, इनमें भी छुट्टियाँ होकर तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। रही बात मेरे ऑफिस की, तो मेरे ऑफिस में भी तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मेरे ऑफिस में सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारी भी कुछ पहचान होनी चाहिए। मेरे पीछे मत छुपो कनुष्का मेहरा के पीछे, कनुष्का मेहरा के पीछे छुप कर ये मत कहो कि तुम कनुष्का मेहरा की बीवी हो। मैं तुमसे आगे जाओ, मुझसे आगे जाओ, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अपनी एक दुनिया बनाओ जहाँ मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ ये जो डिज़ाइनर ये बुटीक देख रही हो ना, यहाँ पर जो मॉडलिंग रैंप कर रही, वॉक कर रही है, ये मेरी वाइफ की डिज़ाइनिंग के कपड़े हैं। मेरी वाइफ सबसे बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी है। मैं ये फ़ख्र से सामने वाले को कहना चाहती हूँ। ऑफिस में काम करके तुम्हें अवार्ड मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो जो तुम काम करते हो वो सारा क्रेडिट बॉसों को मिलता है, क्योंकि आपकी कंपनी आप इस तरह अच्छी तरह से संभाल रहे हो, वो सारा क्रेडिट हमारा होता है। लेकिन जब तुम खुद से कुछ करना चाहती तो कर क्यों नहीं लेती? मुझे ये फीलिंग मत दो कि रात को मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया, सुबह मैं अपने वादे से मुकर चुकी हूँ और मैंने शायद तुम्हें ज़बरदस्ती इस चीज़ को तोपा है, और ये फीलिंग मैं लेना नहीं चाहती। आई नो तुम्हें सोचना है सोचो, नहीं सोचना है मत सोचो, लेकिन मैं चाहती हूँ अब ये तुम्हारा सपना नहीं, अब ये मेरा सपना है। मैं अपनी वाइफ को बेस्ट डिज़ाइनर के तौर पर देखना चाहती हूँ, जहाँ अखबारों में, मैगज़ीनों में ये खबर छपे कि कनुष्का मेहरा, मिसेस परिणीता मेहरा की वाइफ कनुष्का मेहरा आज उनके इवेंट पर आई है। कनुष्का मेहरा आज परिणीता के इस चीज़ के लिए आई है। मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं अपने दोनों हाथ खड़ा कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहकर ये सब नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं और भेज दूँगी, कनाडा का हो, अब्रॉड का, कहीं पर भी तुम्हारी जहाँ तुम्हें सही लगे वहाँ। आप मुझे खुद से दूर भी करना चाहती हो, मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूँगी। हर दफ़ा जिस जगह तुम जाओगी ना उस जगह भी तुम्हारे पास रहूँगी, लेकिन तुमसे मिलने चुपके से आऊँगी। हमारे प्यार को चुप चुप के परवान चढ़ाऊँगी, लोगों के सामने नहीं मिलूँगी। अनजान है हम, अनजान हो तुम। जब हम मिलेंगे दुनिया की नज़र में एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन जब एक साथ होंगे तो अपनी मोहब्बत को इतना मोहब्बत दूंगी कि मेरी मोहब्बत कहेगी ये क्या बात हुई। तुमने मुझसे कहा ना कि मुझे अंधेरे से नफ़रत होनी चाहिए, उजाले अंधेरे से मुझे मोहब्बत होनी चाहिए, अंधेरे से मुझे इश्क नहीं होना चाहिए। तो चलो अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इस अंधेरे से मुझे, जब अंधेरे में चुप के मैं तुमसे मिलने आऊँगी, तुमसे प्यार करूँगी, तुमसे बातें करूँगी। सुबह की रोशनी से पहले तुम्हारे यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन रोशनी में भी जा सकती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मेरी प्यारी सी बीवी, तुम्हें बनना तो एक डिज़ाइनर है, और जो वादा मैंने तुम्हारी फैमिली से नहीं किया है, तुम्हारे मॉम डैड से नहीं किया है, कि तुम्हारे मॉम डैड के सामने गई थी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कि आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ, और तुम्हारे डैड ने कहा बदली में मुझसे ये कहा मेरी बेटी को ये बनना है,
तो मैंने उनसे ले लिया वादा, ठीक है अंकल मैं बना लूँगी आपकी बेटी को। फिर मैं इस वादे से मुकर गई और उनके दिल को तकलीफ़ दे दिया। ये नहीं, मैंने एक छोटे से बच्चे से वादा किया है। जब मैंने तुम्हारी भाई से कहा कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है और मुझे तुम्हारी बहन से शादी करना है दोबारा से, तो पता उसने क्या कहा, मेरी दी की एक ख्वाहिश है, क्या आप उसे पूरा करोगी? मैंने सोचा ना कह दूँ, फिर मैंने सोचा चलो कह देती हूँ, बाद में वो करने में क्या आसानी हो जाएगी ना। सोचने लगी, एक बिजनेस वूमन की तरह सोचने लगी थी। सही गलत सब कुछ सोच रही थी मैं। हर चीज़ को मैं अपने नज़रों से, एक बिजनेस वूमन की नज़रों से देख रही थी, जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, वो नज़र से। लेकिन जब मैंने तुम्हारी भाई की आंखों की चमक देखी, तो वहाँ पर मुझे सब कुछ ख़त्म होना नजर आया। याद रहा बस इस चीज़ का कि हाँ, एक प्यारा सा बच्चा अपनी बहन को उस चीज़ में देखना चाहता है जो उसकी वजह से ख़त्म हो चुका था। तुम्हारे छोटे भाई की वजह से, उसके इलाज की वजह से तुमने अपने सपने को एक तरफ रख दिया था। अब जब तुम्हारे पास मौका है, दस्तूर है, तो तुम उस सपने को जीना क्यों नहीं चाहती? तो मैंने वादा किया और उसके सर पर हाथ रख के कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं कनुष्का मेहरा तुम्हारी बहन जो बनना चाहे, जो भी, अगर वो डिज़ाइनर बनना चाहे डिज़ाइनर, अगर वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहे पुलिस ऑफिसर, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहे मैं उसे बनाने के लिए तैयार हूँ। आई प्रॉमिस विथ यू, वादा करती हूँ कनुष्का मेहरा अपने इस वादे को कभी तोड़ेगी नहीं। याद रखना, ये वादा है मेरा, और ये वादा किया था मैंने तुम्हारे भाई से। तुमसे वादा करने से पहले मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था, और तुम चाहती मैं वादा तोड़ दूँ? ठीक है, मैं तोड़ देती हूँ वादा। कल जब हम सुबह तुम्हारे भाई के साथ बैठ के बात करेंगे, तब मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारे सिस्टर ने कहा है कि वो करना नहीं चाहती बुटीक का काम, वो सीखना नहीं चाहती, वो अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती। तब उसकी आंखों में पता है कि एक से सवाल होगा, क्या मैंने, और मैं इस तरफ देखेगा जब मैं उसे ये बात कहूँगी, और जब मैं उसकी आंखों में देखूँगी तो पता है उसकी आंखों में क्या नज़र आएगा? मुझे उसकी आंखों में ये नज़र आएगा कि वो कह रही क्या आपकी वजह से मेरी दी करना नहीं चाहती? तो मैं क्या कहूँगा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी दी तो मेरी वजह से नहीं कर रही है, उसको मेरे ऑफिस को संभालना है, मुझे संभालना है, मेरे घर को संभालना है। वो क्या है ना, जब तुम्हारी दी मेरी लाइफ में नहीं थी ना, तब तुम्हारे भाई से मैं ये कहूँगा, जब तुम्हारी दी मेरी लाइफ में नहीं थी ना, तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मैं एक ही जगह पर बैठी थी। जब तुम्हारी दी आई, उसने मेरा सारा काम संभाल लिया, तो इस वजह से अब मैं उसकी आदत बन चुकी हूँ, वो मेरी आदत बन चुकी है, और वही सारे काम करेंगी। कनिष्का उसकी बात सुनकर परिणीता उसके कंधे पर मारती, कहती ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, मैंने तुमसे वादा नहीं किया है, मैंने तुमसे भाई से वादा किया था, वो वादा मैं तोड़ूंगी नहीं, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें करना है तो करना है, इस दफ़ा मैं अपनी ज़िद पे आऊँगी, मैं तुम्हें वो काम करने के लिए कहूँगी जो तुम्हें करना है। प्यार से तो प्यार से सही, गुस्से से तो गुस्से से सही, डर से तो डर से सही। अगर तुम्हें ये कर मेरी बातों को गुस्से में लेना है तो ले लो। मैं कनुष्का मेहरा अपना वादा नहीं तोड़ती, और मैं अपने वादे को तोड़ने वाले इंसान भी नहीं हूँ। मैं नंबर 1 थी, नंबर 1 हूँ, और यहाँ पर भी मैं नंबर 1 रहूँगी। जिसके साथ मैंने वादा किया उसके सामने भी मैं नंबर 1 रहूँगी, चाहे अब तुम मानो या ना मानो। बनना तो तुम्हें एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, इसके लिए तुम्हारी शायद मुझे ज़बरदस्ती भी करना पड़े तो करूँगी। तुम्हें ऑफ का कॉलेज छोड़ने और ले जाने की भी जिम्मेदारी लूँ तो मैं लूँगी। तुम्हारी ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार हो, तुम्हारी कुछ भी बनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन डिज़ाइनर तुम बनोगी। अगर तुम यहाँ रह कर भी नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक अलग फ्लैट, अलग लाइफ दूँगी। तुम्हें वहाँ जाकर बनना है तो बनना है। संडे सैटरडे अम्माएँ रहेंगी तुम्हारे पास, बाकी दिन 6 दिन तुम अपना काम करोगी। संडे के दोपहर से जब तुम्हारे कॉलेज ऑफ होगा तब मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन पूरी रात रहूँगी। कल के संडे में भी रहूँगी, फिर मंडे को अपनी लाइफ स्टाइल में हम वापस चले जाएंगे। इसी तरह से रूटीन करेंगे, लेकिन अब तो मैं बना के रहूँगी डिज़ाइनर। अब जो करना है करो। और ये मोमेंट, ये कहकर उसके होंठों को अपनी तरफ, अपने आप के उसे अपने गोद में लेकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, और मैं अपनी इस मोमेंट को भी ख़राब नहीं कर सकती, समझी तुम? अब 1 मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ, 1 मिनट रुको। और फ़ोन लगाती है पूजा को। पूजा रात के 2 बजे वो अपनी और अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ मोमेंट्स बना रही थी। वो भी इस वक्त कनिष्का के घर में ही थे, तो उनकी प्यारी प्यारी मोमेंट्स बन चुकी थी।
आधी से तो ज़्यादा हो चुकी थी, आधी बाकी थी। तब उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही फ़ोन बजने लगता है तो पूजा हैरान थी, मैम, क्योंकि कनिष्का के नाम पर उसने मैम सेव किया था। तो फ़ोन उठा के कहती, यस मैम, आई एम सॉरी, मैंने अगर आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, बट मुझे एक सवाल पूछना था। क्या? तुम्हारी दोस्त ने मुझे इस टाइम सवाल, मैम सब ठीक तो है, परी ठीक है? तुम्हारी दोस्त का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो ठीक नहीं है। फिर क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझाने का वक्त नहीं है। तुम्हें भी बिजनेस करना था या ऑफिस में काम, जॉब वगैरह, कोई तुम्हारा कोई सपना है? मेरा सपना तो यही है जो मैं कर रही हूँ आपकी कंपनी में, एक अच्छी सी जॉब जो मुझे चाहिए था, और मेरे पूरे म्यार पर ये जॉब है। मैं इस लाइफ पे बहुत खुश हूँ। ओके, तुम तीनों दोस्त हो, तीनों बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम तीनों में से किसी ने डिज़ाइनर के लिए नहीं कहा होगा परिणीता के साथ? वो तो काजल का सपना था, काजल बनना चाहती थी डिज़ाइनर उसके साथ। फिर जब परिणीता ने इनकार कर दिया तो काजल ने भी इनकार कर दिया। क्या काजल जाग रही है? जी जी मैम, ओ आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं स्पीकर पर करती हूँ, आप बात कीजिए। ये कहकर वो फ़ोन को स्पीकर पर कर देती है। तब वहाँ से परिणीता कहने, कनिष्का बात करने स्टार्ट करती है। काजल, तब कनिष्का बात करना स्टार्ट कर देती है। तो कहती काजल, कहती जी मैम कहिए। तुम्हें डिज़ाइनर बनने का शौक़ था? जी हाँ। अब जब परिणीता फिर से डिज़ाइनिंग के कोर्स पे जा रही है तो क्या तुम उसका साथ देना चाहोगी? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मैं तो पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कर रही थी इनसे, तो इन्होंने इजाज़त दे दी, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी फैमिली भी चाहती है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ, और मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ परिणीता के साथ। वो सपना हम दोनों ने एक साथ देखा था।